बाबा रामदेव को तो लगभग हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप महर्षि पतंजलि के बारे में जानते हैं, जिनके नाम पर और जिनके ज्ञान और अनुसंधान के आधार पर बाबा रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की है और बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को पछाड़ दिया है। आइए जानते हैं महर्षि पतंजलि के बारे में और उनके द्वारा दिए गए अष्टांग योग के बारे में। पतंजलि भारत के एक प्राचीन ऋषि, योग के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्हें योग सूत्र के संकलन के लिए जाना जाता है, जो शास्त्रीय योग दर्शन का एक मूलभूत पाठ है। पतंजलि के योग सूत्र व्यवस्थित रूप से योग के दर्शन और अभ्यास को रेखांकित करते हैं, जो आध्यात्मिक विकास और आत्म प्राप्ति के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। उनके काम में 196 सूत्र शामिल हैं, जो 4 अध्यायों में विभाजित हैं, जिसमें नैतिकता, ध्यान और आध्यात्मिक प्राप्ति सहित योग के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। पतंजलि की शिक्षाओं ने न केवल योग दर्शन बल्कि दुनिया भर की अन्य आध्यात्मिक परंपराओं और प्रथाओं को भी गहराई से प्रभावित किया है। पतंजलि द्वारा दिया गया अष्टांग योग, योग का एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण है, जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास के लिए मार्गदर्शन करता है। अष्टांग शब्द का अर्थ है 8 अंग, और ये 8 अंग योग के 8 चरणों का वर्णन करते हैं, जो साधक को अंतिम मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। ये 8 अंग इस प्रकार हैं। अष्टांग योग का पहला अंग है यम। इसका अर्थ है नियंत्रण या अपने आप पर नियंत्रण रखना। इसमें बाहरी आचरण और नैतिकता के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है अहिंसा, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा और करुणा भाव रखना। दूसरा सिद्धांत है सत्य, झूठ न बोलना और सत्य का पालन करना। तीसरा सिद्धांत है अस्तेय, चोरी न करना और दूसरों की चीजों का लालच न करना। चौथा सिद्धांत है ब्रह्मचर्य, अपने आप पर नियंत्रण करना और यौन संयम रखना। पांचवा सिद्धांत है अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह न करना और लालच से दूर रहना। अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम या अनुशासन का पालन करना। नियम आंतरिक अनुशासन और आध्यात्मिक पालन की विधियां हैं। इसमें 5 प्रमुख नियम शामिल हैं। पहला नियम है शौच, शारीरिक और मानसिक शुद्धता रखना। दूसरा नियम है संतोष, जो है उसमें संतोष और आंतरिक शांति रखना, ईर्ष्या और तृष्णा की भावना नहीं रखना। तीसरा नियम है तप, आत्मानुशासन और तपस्या करना। चौथा नियम है स्वाध्याय, इसका अर्थ है धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना। पांचवा नियम है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में समर्पण और पूरी श्रद्धा रखना। अष्टांग योग का तीसरा अंग है आसन यानी शारीरिक मुद्रा। आसन के अंदर अलग अलग प्रकार की शारीरिक मुद्राएं आती हैं, जो शरीर को मजबूत और लचीला बनाने के लिए की जाती हैं। यह शारीरिक और मानसिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। आसनों में सूर्य नमस्कार सबसे महत्वपूर्ण और संपूर्ण आसन माना जाता है। अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम यानी श्वास पर नियंत्रण करना। प्राणायाम श्वास को नियंत्रित करने की कला है। यह प्राण, जिसे जीवनी शक्ति भी कह सकते हैं, को नियंत्रित करने और मानसिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपने कोई भी योग का कार्यक्रम देखा है, तो आपने अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका इत्यादि प्राणायाम के बारे में अवश्य सुना होगा। अष्टांग योग का 5वां अंग है प्रत्याहार यानी इंद्रियों का नियंत्रण। मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनमें आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा शामिल हैं, और 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिनमें हाथ, पैर, मुंह, गुदा और जननेंद्रियां शामिल हैं। प्रत्याहार हमारे शरीर की इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर आंतरिक चेतना की ओर मोड़ने की प्रक्रिया है। अष्टांग योग का 6वां अंग है धारणा या एकाग्रता। धारणा एक विशेष बिंदु या वस्तु पर मन को केंद्रित करने की प्रक्रिया है। यह ध्यान से पहले की अवस्था है। अष्टांग योग का 7वां अंग है ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान मानसिक एकाग्रता की उन्नत अवस्था है, जो एक लंबे समय की एकाग्रता के बाद आती है। इस अवस्था में साधक निरंतर और गहरे ध्यान में रहता है। अष्टांग योग का 8वां और अंतिम अंग है समाधि। समाधि ध्यान की अंतिम अवस्था है, जहां साधक आत्मा और ब्रह्मांड के साथ एकत्व का अनुभव करता है। यह मोक्ष या आत्मज्ञान की अवस्था है। पतंजलि के अष्टांग योग का उद्देश्य व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाना है। महर्षि पतंजलि ने बहुत आसान तरीके से जीवन जीने की सामान्य प्रक्रिया से मोक्ष की प्राप्ति तक प्रत्येक अंग की व्याख्या की है।
प्रत्येक अंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और साथ मिलकर व्यक्ति के संपूर्ण विकास और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि द्वारा सुझाए गए अंगों का अनुसरण करके कोई भी मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपसे एक और ऐसी ही मूल्यवान जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।